तो तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं, यह सवाल होता है। सभी का होगा, आपका भी होगा, आप जानना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ। तीर्थ क्षेत्र मुख्य रूप से सनातन परंपरा के अनुसार या सभी धर्मों में तीर्थ क्षेत्र का एक अलग ही अर्थ होता है। व्यक्ति मतलब कि ऐसे स्थान पर जाने से जहाँ पर पाप कट जाते हो, शरीर पवित्र हो जाता हो, मन पवित्र हो जाता हो और भावनाएं पवित्र हो जाती हैं। ऐसे स्थान पर जब जाया जाता है तब तो उस स्थान को हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। मुख्य रूप से कहें तो जिस स्थान पर जाने से हमारा शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है उसे तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पवित्रता होती है। वहाँ पर आप देखेंगे कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि मुख्य रूप से ड्रेस कोड सिस्टम लागू किया जाता है, जैसे कि क्या कपड़े पहन कर के आपको तीर्थ क्षेत्र के अंदर जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है। यह नीति नियम वहाँ होते हैं। क्या भोजन आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या किस प्रकार के पेय आप पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। इस तरह के नीति नियम अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में वहाँ की मान्यताओं के अनुसार लगाए जाते हैं। आप यदि जाते हों तो आपने सुना होगा या आप गए भी होंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर। तो वहाँ का नियम है, गर्भगृह में वही व्यक्ति जाता है जो मुख्य रूप से धोती पहनता हो। इसी प्रकार से देश का एक चर्चित मंदिर है सबरीमाला। अब आपको मैं बताऊं, सबरीमाला तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है कि शायद मुझे लगता है कि वहाँ जाने वाले व्यक्तियों को बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मुख्य रूप से प्रतिमाह 5 दिन की पूजा होती है। उस तीर्थ क्षेत्र के अंदर यानी कि सबरीमाला का दर्शन करने जाने वाले व्यक्ति को 41 दिन का उपवास यानी कि व्रतम करना पड़ता है। उसके बाद जब शरीर उस मंदिर में जाने योग्य बनता है, उसके बाद कई प्रकार के नीति नियम होते हैं कि जैसे जो व्यक्ति उस तीर्थ स्थान पर जाना चाहता है तो उसे अपने शरीर को उस तीर्थ क्षेत्र के अनुरूप बनाने के लिए जैसे कि धूम्रपान नहीं करना होता है, मदिरा का पान नहीं करना होता है, या ऐसे तामसिक वृत्ति के पेयों को वह पी नहीं सकता है। वह मांसाहार या ऐसे तामसिक आहारों का सेवन नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति इस तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहता है उसे लगभग 41 दिन तक की तपस्या के बाद, व्रतम के बाद वह झूठ न बोले, किसी के साथ गाली गलौज न करे। मुख्य रूप से वह किसी भी सामाजिक कार्यों में सम्मिलित नहीं हो सकता है। वह अपने साथ एक तुलसी पत्र रखे कि जिससे जो विकार हैं वह उसके अंदर प्रवेश न करे या उसके मन में खराब प्रकार की सोच ना आए। तो इस प्रकार के अनेकों नियम अनेकों तीर्थ स्थलों के होते हैं और वह होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तीर्थ स्थल का एक अपना महत्व होता है। वह कहीं ना कहीं हमारी पौराणिक परंपराओं से, हमारे आध्यात्म से, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से और हमारे पूर्वजों के किए गए कर्मों के अनुसार उनकी मान्यताओं से जुड़ी होती है। वहाँ जाने से व्यक्ति को मन की शांति होती है, आत्मा की शांति होती है, चित्त की शांति होती है और शुद्धि भी होती है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र का महत्व यह है कि हम उस परंपरा से जुड़े हैं जहाँ मुख्य 3 प्रकार से शुद्धि की जाती है। सबसे पहले शरीर की शुद्धि होती है, उसके बाद मन की शुद्धि होती है और उसके बाद चित्त की शुद्धि होती है। उसके बाद आप किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त बनते हैं। तो यह है मुख्य रूप से पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल के बीच का अंतर। और आज जो हमारे जैन संप्रदाय के लोग अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वास्तविकता में यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। जैन धर्म सनातन धर्म का एक अंग है, एक संप्रदाय है। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के जैन धर्म के सम्मेद शिखर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि हमारे सनातन के जो तीर्थ क्षेत्र हैं उन्हें भी बचाने का प्रयास किया जाए। आज आप देखेंगे कि जो भी
हमारे सनातन के अनुरूप तीर्थ क्षेत्र हैं उन्हें व्यापार का साधन मात्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे अयोध्या राम मंदिर की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी हों, चाहे उज्जैन के महाकाल हों, या चाहे आप देखें मुंबई के गणेश जी का सिद्धि विनायक मंदिर हो, तिरुपति बालाजी हो, इनको इतना मॉडर्नाइजेशन के साथ लेकर के आया गया है कि आज ऐसे तीर्थ स्थलों में आप देखेंगे कि लोग मदिरा पान कर रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग उल्टे सीधे कपड़े पहन कर के वहाँ पर धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, या वहाँ पर कोई वीआईपी दर्शन के नाम पे 1000, 500, 2000 रुपये दे करके किसी भी स्थिति में जा कर के दर्शन कर रहा है। ऐसी अनेकों स्थितियाँ हैं। क्या सरकार इस विषय पर विचार नहीं कर सकती कि तीर्थ क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के अंतर को क्लियर करके तीर्थों को तीर्थ ही रहने दिया जाए और पर्यटन स्थलों को पर्यटन स्थल ही रहने दिया जाए। मुख्य रूप से हमारे जो मंदिर हैं वह आध्यात्म के, साधना के केंद्र रहे हैं। यहाँ पर चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, या जो भी ऐसे मंदिर हैं, यह पौराणिक काल से ही हमारे यहाँ साधना के क्षेत्र रहे हैं, साधना के स्थल रहे हैं। परंतु आज इस विकास की दौड़ में हमने अपने मठ मंदिरों को मात्र और मात्र वासना का केंद्र बनाने का प्रयास किया है। वहाँ पर आपको ऐसे ओयो होटल्स मिलेंगे, ऐसे होटल्स आपको मिलेंगे जहाँ पर आप मदिरा का पान कर सकते हैं, वहाँ पर मांस मच्छी खा सकते हैं, आप बेझिझक कुछ भी बोल सकते हैं, कैसी भी अनैतिक प्रवृत्तियाँ कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों से, ऐसी घटनाओं से हम सभी सनातनियों को जागृत होकर के अपने तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा, सुरक्षा और वहाँ की पवित्रता को बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे आने वाला भविष्य जो है वह सुरक्षित हो सके और हमारी आने वाली जो पीढ़ी हो वह सनातन के साथ जुड़ करके अपने जीवन को और अपने समाज को उपयुक्त और सही बना सके। नमस्कार। भारत माता की जय।